भूतिया नर्स। बालपुर नाम के एक छोटे से शहर में जीवनदान नाम का एक अस्पताल था। उस अस्पताल में लीला नाम की एक नर्स काम किया करती थी। ऐसा माना जाता था कि लीला यह अस्पताल बनने के समय से ही यहाँ पर थी। लीला हमेशा रात की ड्यूटी किया करती थी। यदि कोई उसे दिन की ड्यूटी करने के लिए कहता तो वो हमेशा उसे मना कर देती। एक दिन, सारा काम खत्म हो गया है, अब थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। अरे 12 बज गए। लीला अपनी कुर्सी पर ही सुस्ताने लगी। जैसे ही 12:30 बजते हैं, लीला एक चुड़ैल में परिवर्तित हो जाती है और अस्पताल में इधर उधर घूमने लगती है। फिर 1 घंटे बाद वापस अपने असली रूप में आकर अपनी कुर्सी पर सो जाती है। ऐसा लीला सालों से कर रही थी और उसे एहसास भी नहीं था कि वह एक चुड़ैल है। एक रात, आज तो बहुत काम है, पता नहीं कब खत्म होगा। ये जो नया पेशेंट आया है, यह तो 2-2 मिनट में बुला रहा है, परेशान कर दिया। लीला उस मरीज से कहती है, कहो भाई, तुम बार बार इतना बुला क्यों रहे हो? तुम्हें थोड़ी देर सो जाना चाहिए। सिस्टर, मुझे बहुत दर्द हो रहा है और मैं सो नहीं पा रहा हूँ। आप प्लीज मेरे पास बैठ जाइए ना। अगर आप यहीं बैठे रहेंगी तो मुझे शायद नींद आ जाएगी। ये तो नियमों के विरुद्ध है। मैं यहाँ नहीं सो सकती, मुझे अपने कमरे में ही जाना होगा। प्लीज प्लीज सिस्टर, मुझे अकेले सोने में डर लग रहा है। प्लीज आप यहाँ कुर्सी पर बैठ जाइए, प्लीज। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं थोड़ी देर यहाँ बैठ जाती हूँ। तुम इतनी देर सोने की कोशिश करो। लीला वहीं कुर्सी पर बैठ जाती है और ठीक 12:30 बजते ही लीला फिर से चुड़ैल में बदल जाती है और उठकर उस कमरे में इधर उधर घूमने लगती है। आज तो मुझे बहुत भूख लगी है, चलो इसे खाकर ही अपनी भूख मिटाती हूँ। चुड़ैल की आवाज सुनकर मरीज की नींद खुल जाती है तो वो लीला को चुड़ैल के रूप में देखकर पूछता है, कौन हो तुम जो इस नर्स को तंग कर रही हो? तू कौन है ये पूछने वाला? मैं एक तांत्रिक हूँ। मैं तुझे पहले ही पहचान गया था, इसीलिए मैंने तुझे यहाँ बैठने को कहा। बैठो यहाँ चुपचाप और बताओ कौन हो तुम। मैं तुझे आखिरी बार कहता हूँ, छोड़ दे इस नर्स के शरीर को, वरना मैं तुझे भस्म कर दूंगा। बचाओ, मुझे छोड़ दो, बचाओ। और देखते ही देखते चुड़ैल लीला नर्स के शरीर को छोड़कर धुएं में बदल जाती है और चुड़ैल बनी नर्स वापस इंसान हो जाती है और मरीज लीला को उसकी असलियत बताते हैं और तांत्रिक उसे एक भस्म देता है। मैं एक तांत्रिक हूँ। मैं समझता हूँ कि तुम भी नहीं जानती थी कि तुम रात को क्या बन जाती हो। यह भस्म खा लो, इससे तुम सदा के लिए ठीक हो जाओगी और इंसान बनी रहोगी। नागिन चुड़ैल। एक बार एक लड़की मोना अपने स्कूल से घर जा रही थी। उसके घर के रास्ते में एक भयानक जंगल पड़ता था। उसकी कोई सहेली नहीं थी, इसीलिए वो हमेशा अकेली ही स्कूल जाया करती थी। एक दिन उस जंगल से गुजरते समय उस लड़की को 2 डाकुओं ने घेर लिया। आप लोग कौन हैं? मुझे क्यों रोक रहे हैं? तेरे पास जो कुछ भी है हमें दे दे लड़की। पर मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो बहुत गरीब हूँ। किताबें हैं, किताबें चाहिए तो ले लीजिए। अरे किताबें? किताबों से हम नहीं डरते। किताबों से डरते होते तो हम यहाँ नहीं होते। हमें किताबों से क्या लेना देना, चल पैसे निकाल। मेरे पास पैसे नहीं है, सच मानिए, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। कई बार मना करने के बावजूद भी डाकुओं ने उस पर चाकू से वार किया और उसे चाकू मारकर वहाँ से दोनों भाग गए। पास ही पेड़ के नीचे 2 नागिन चुड़ैलें रहा करती थी। उन्होंने मोना के साथ ऐसा दुर्व्यवहार होते हुए देख लिया। यह देखते ही दोनों चुड़ैलों ने डाकुओं के सामने आकर उन्हें परेशान किया। ये हमारा शिकार है। हाँ, भाग जाओ यहाँ से, वरना हम तुम सबको खा जाएंगे। दोनों नागिन चुड़ैलों को देखकर डाकू डर जाते हैं। अरे भागो भागो रे भागो,
नागिन चुड़ैल आ गई, भागो, जान बचानी है तो भागो वरना ये हमें खा जाएंगी। डाकुओं के जाते ही दोनों चुड़ैलें मोना के पास आती हैं। मोना दर्द से तड़प रही थी। मुझसे तो इसका रोना देखा ही नहीं जाता। कितनी छोटी बच्ची है और इसे कितनी बेदर्दी से मार दिया है इन डाकुओं ने। अरे तुम ये क्या कह रही हो? इतनी भयानक नागिन चुड़ैल होते हुए भी ऐसा कैसे कह सकती हो? मेरी बात मानो, आज हमें इसी को खा लेना चाहिए। ऐसे भी तो ये मरने ही वाली है। दूसरी चुड़ैल की बात सुनकर पहली नागिन चुड़ैल कहती है, खबरदार जो ऐसा कहा। तुम गुस्से को जानती हो मेरे। हम कभी चोट खाए हुए इंसान को नहीं खाते, भूल गई हो क्या? दूसरी चुड़ैल चुप हो जाती है। पहली नागिन चुड़ैल उस लड़की के पास जाती है और जड़ी बूटियां लगाकर उस लड़के के घाव को भर देती है। कुछ समय बाद मोना को होश आ जाता है। मोना उन दोनों नागिन चुड़ैलों को सामने देखकर डर जाती है। तुम दोनों कौन हो? मैं कैसे आई? और वो डाकू, मुझे क्या हुआ? अरे मेरा घाव, मेरा दर्द कहाँ गया? मोना तुम डरो मत, मैं एक नागिन चुड़ैल हूँ। मैं अपने पूरे परिवार के साथ इसी जंगल में रहती हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम बहुत बहादुर लड़की हो। हमने तुम्हें डाकुओं से मुकाबला करते हुए देखा है बेटी, और हमें देखकर ही डाकू तुम्हें छोड़कर भाग खड़े हुए। अब तुम बिल्कुल ठीक हो। अब तुम अपने घर जा सकती हो। क्या? शुक्रिया नागिन चुड़ैल। आज से तुम मेरी पक्की और सच्ची सहेली हो। आपने मेरी जान बचाई है। और ऐसा कहकर मोना वहाँ से अपने घर की तरफ बढ़ जाती है। अरे दीदी, ये तुमने क्या किया? ये हमारा भोजन अब तो बन ही सकती थी, अब इसका घाव भर जाता। नहीं, कभी कभी दूसरों की मदद करने में बहुत खुशी मिलती है, ये मैंने आज समझा है। और जब भी उसे याद करती है वो जंगल आकर अपनी सहेली नागिन चुड़ैल से मिल लेती है। पत्नी बनी चुड़ैल। सोनू मदनपुर गांव के मुखिया का बेटा था। वो मालती नाम की एक लड़की से बहुत प्यार करता था। माँ, मुझे मालती बहुत पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, ये बात है। मैं आज ही तेरा रिश्ता मालती के घर पर भिजवाती हूँ। कुछ ही दिनों के बाद सोनू का दोस्त राजू उससे मिलने के लिए आता है। सोनू, मैंने सुना है तुम मालती से शादी कर रहे हो। क्या तुम भूल गए हम बचपन में मालती को चुड़ैल कहते थे? अरे राजू, यह सब तो बचपन की बातें हैं, पर यार मैंने खुद अपनी आंखों से उसके उल्टे पैर देखे हैं। तुम्हें उससे शादी नहीं करनी चाहिए। देख लो भाई, बाद में मत कहना मैंने तुम्हें बताया नहीं। नहीं राजू, यह सब बेकार की बातें हैं। मुझे मालती बहुत पसंद है और मैं उसी से शादी करूंगा। सोनू, क्या तुम्हें मेरी दोस्ती पर विश्वास नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है राजू, वो तो है। अच्छा तो फिर मेरी एक बात मान लो। आज तुम मालती को उपहार में एक शीशा दो और उसे मालती को अपने सामने ही खोलने को कहना। सुना है भूत और चुड़ैल आईने में नहीं दिखते। उससे साबित हो जाएगा मालती चुड़ैल है या नहीं। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ और शीशा लेकर मालती को उपहार दूंगा। सोनू एक आईना खरीदकर मालती से मिलने जाता है। कैसी हो मालती? देखो मैं आज तुम्हारे लिए एक उपहार लाया हूँ, जरा खोलकर तो देखो। मालती ने जैसे ही आईने को खोलकर देखा, उसमें उसका असली रूप दिखाई दे गया। वह मालती के रूप में एक भयानक चुड़ैल थी। मालती को चुड़ैल रूप में देखकर सोनू बहुत डर जाता है। इसी कोशिश में मालती रूपी चुड़ैल उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। जाता कहाँ है? मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तुम्हें तो मुझसे शादी करनी है कि नहीं? जाओ, आज जाओ, आज इस शादी के लिए सारी बारात ले आओ। नहीं नहीं, तुम कौन हो? तुम मेरी मालती नहीं हो सकती। तुम तो एक चुड़ैल हो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तुम्हें जाने नहीं दे सकती, क्योंकि तुम तो मेरे हो सोनू, तुम मेरे हो। बचाओ, कोई तो बचाओ, अरे बचाओ।
और इस तरह चुड़ैल सोनू को लेकर उसी शीशे में समा जाती है और कहीं गायब हो जाती है। उस दिन से आज तक मालती और सोनू चुड़ैल पति पत्नी के रूप में जाने जाते हैं।